ख़त्म नबुव्वत, नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे, तहे खाक लहद में भी तेरा नाम जल रहा। अल्लाह जल्ला शानहू की हम्दो सना और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में हदी अक़ीदत पेश करने के बाद अल्लाह ताला का बेहद व बेहिसाब एहसान है कि उसने हमें अपने घर में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह जल्ला शानहू का इरशाद गिरामी है, व तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो। वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, और गुनाह और ज़्यादती के मामलात में किसी की मदद ना करो। अल्लाह ताला ने हमें जो दीन दिया है, दीन इस्लाम, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। सारी ज़िंदगी का निज़ाम इसके अंदर मौजूद है। लेकिन आजकल के दौर में हमने इस्लाम को मखसूस कर दिया है इबादात के साथ कि इस्लाम फ़कत नमाज, रोज़े, ज़कात, हज, कुर्बानी का नाम है, बाकी मामलात में इस्लाम का क्या काम है। आपने ये जुमला भी सुना होगा, कई लोग अगर कोई ज़्यादा मज़हब की बात करता है, हर मामले में मज़हब की बात करता है, इस्लाम की बात करता है, तो घर वाले भी कह रहे होते हैं तू हर गल च इस्लाम ही ले आना है, तू हर गल च इस्लाम ले आना है। और भाई मुसलमान होता ही वह है जिसके हर काम में इस्लाम होता है। वो कौन सा मुसलमान है कि जिसके कामों में इस्लाम ही नहीं है। इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात नहीं है। ज़ाब्ता हयात, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात का मतलब क्या है कि ज़िंदगी के तमाम पहलुओं के मुतल्लिक़ इस्लाम ने रहनुमाई दे दी है। और मुसलमान होता ही वो है जिसके हर काम के अंदर इस्लाम होता है। आज हमने कारोबार करना हो तो कहते यार ये कारोबार और चीज़ है, तो इस्लाम तो साइड से रखना, कम शम जो करना है और इस्लाम को साइड से रखो। भाई मुसलमान का काम भी इस्लाम के मुताबिक है। यकीन माने, आपको बात बताऊं, काफ़ी साल पुरानी बात है। किसी कारी साहब ने एक बंदे कह दिया यार दाढ़ी शरीफ रख लो, और कहते यार असी काम भी करना होता, असी कारोबार भी करना है यार, दुनिया 'च भी रहना है। तो इसका क्या मतलब है कि जिसने दुनिया में रहना है तो क्या ये कहती है कि तुमने दुनिया में रह नहीं सकते। मतलब क्या है कि हमें फिर इस्लाम के मुताबिक चलना पड़ेगा। फिर लोग कहेगा यार को ख्याल कर, तो को ख्याल कर। तो इसका मतलब ये है कि हम भी हर काम में इस्लाम को पसंद नहीं करते। तो यही तो वजह इसका। और क्या मतलब है यार असी काम भी करना होता है, कारोबार भी करना होता है, तो इस्लाम कारोबार नहीं करने देता। जैसा कारोबार का उसूल इस्लाम ने सिखाया है वैसे बंदा कारोबार करे, अल्लाह आखिरत में सिद्दीकीन और शुहदा का दर्जा अता फरमाता है। हम लोगों ने समझा शायद इस्लाम हमें दुनिया में पीछे छोड़ देगा। इस्लाम पीछे नहीं छोड़ता, इस्लाम तो आगे आगे लेके चलता है। सहाबाए किराम ने इस्लाम पर अमल किया रदी अल्लाह अन्हुम, तो पीछे रह गए। आज काफिर भी सहाबाए किराम रदी अल्लाह अन्हुम आपके अंदाज़े ज़िंदगी को काफिर भी फॉलो करते। यूरोप के अंदर आज भी एक कानून है कि बच्चे के पैदा होते ही जो वजीफ़ा मुकर्रर किया जाता है, नादार लोगों का, जो जिनका कोई नहीं है, उनका जो वजीफ़ा मुकर्रर किया जाता है, उस कानून का नाम आज भी उमर लॉ है। इस्लाम तो दुनिया में हुक्मरानी के उसूल सिखाता है। इस्लाम के मुताबिक चल के इंसान जो है दोनों जहानों में कामयाबी पाता है। तो इसलिए इस्लाम मुकम्मल निज़ाम हयात है। ज़िंदगी के हर शोबे में मुसलमान वही होता है जो इस्लाम को लेकर आता है, इस्लाम के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजारता है। ये एक कामिल दीन है। इस दीन के अंदर दुनिया भी है, आखिरत भी है। इसके अंदर सारा कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने समेट दिया है। बल्कि दुनियादारी भी सही इस्लाम ही सिखाता है। हाँ, इस्लाम ही दुनियादारी सिखाता है। इस्लाम ने देखो ना, इस्लाम का कोई निज़ाम लोगों की फलाह बहबूद से हटकर है। छोटी ईद भी आती है तो उसमें फितराने का निज़ाम रख के गरीबों को भी साथ खुशियों में शामिल किया।
ज़कात में क्या है, सारों को साथ खुशियों में शामिल किया है। सदक़ात और खैरात किस चीज़ का नाम है? अब बड़ी ईद भी आई है, इसमें भी अल्लाह ताला ने गरीबों को साथ मिला दिया। इस्लाम तो है ही दुनिया को अपने साथ चलाने का नाम। हम समझते हैं जो मुसलमान सही मानों में इस्लाम पर अमल कर लेता है वो दुनिया से कट जाता है। वो कटता नहीं है, कटे हुओं को भी जोड़ देता है। इस्लाम तोड़ने वाला मज़हब है, इस्लाम तो मिलाने वाला मज़हब है। तोड़ते तो हम हैं। हम अपनी बहन से कह रहे थे तुझे हिस्सा मिल गया ना, तो तेरे से तेरा भरा मर गया ही, साढ़ा जीवन मानन ख़त्म हो गया। ये तो दुनिया का जो निज़ाम भूख और लालच है ना, उसने निज़ाम तोड़ा है। और इस्लाम कहता है जो तुम्हें तोड़ता है तुम उसे जोड़ो, अल्लाह ताला तुम्हें जोड़ देगा। अल्लाह ताला दोनों जहानों में तुम्हें बरकतें अता फरमाएगा। तो इस्लाम में ही आफियत है, इस्लाम ही सच्चा मज़हब है। हर काम में इस्लाम को लाने वाला वही कामयाब होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अजीम बारगाह के अंदर एक शख्स हाजिर हुआ तो आकर कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युन्नासी अहब्बु इलल्लाहि ताला, अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा बंदा कौन है? अल्लाह का कौन सा बंदा पसंद है? तो नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अहब्बुन्नासी इलल्लाहि अनफ़अहुम लिन्नास, अल्लाह को उस बंदे से सबसे ज़्यादा प्यार है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह के बंदों को नफ़ा पहुँचाने वाला है, जो लोगों के साथ ताउन करने वाला है, उनको फ़ायदा पहुँचाने वाला है। अल्लाह को उस बंदे से सबसे ज़्यादा प्यार है। हम समझते हैं शायद हमने इस्लाम पर अमल कर लिया ना तो इस्लाम ने बरादरी तो भी लैदा कर देना है, यारा दोस्ता तो भी लैदा कर देना है, इस्लाम ने अकेला कर देना है। और इस्लाम अकेला नहीं करता, लोगों को मिला लेता है। इस्लाम तो वह है मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते रहे कारवां बढ़ता रहा। इस्लाम तो कारवां बनाने का नाम है, इस्लाम तो अपने भाइयों को ज़्यादा करने का नाम है। कश्फुल माजूद शरीफ के अंदर दाता गंज बख्श अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह आप एक हदीस शरीफ नकल करते हैं, हमने जो है ना खाली दाता साहब के मज़ार पर हाज़िरी दी है, तालीमात पर अमल कोई नहीं किया। हाँ, हम होता है कि यार हर जुमेरात जाना ज़रूर है, हाँ जाते हैं, अच्छी बात है, बुज़ुर्गों के दर पे जाना चाहिए, वहाँ से रूहानियत मिलती है, लेकिन उन्होंने जो तालीम दी है उस तालीम पर भी अमल करना चाहिए। दाता साहब कश्फुल माजूद शरीफ में लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने भाई ज़्यादा करो, भाई ज़्यादा यानी मुसलमानों के साथ अखुवत भाईचारा बढ़ाओ, लोगों को इस्लाम में दीन के करीब करो। किस लिए? कहा इसलिए जब तुम्हारे भाई ज़्यादा होंगे अल्लाह ताला हशर वाले दिन तुम्हें तुम्हारे भाइयों के दरमियान अजाब देने से हया फरमाएगा कि इन्ने जाना ना लेने मैं क्यों रुसवा करा, जा यार जा तू जन्नत चला जा। अंदाज़ा करें, इस्लाम तो लोगों को बढ़ाता है, लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। और हम लोगों ने शायद यही समझ लिया है इस्लाम पर अमल किया तो हम दुनिया से कट जाएंगे, रिश्तेदारों से अलग हो जाएंगे, जबकि इस्लाम अलग होने का नाम नहीं, लोगों को इस्लाम में दाखिल करने का नाम है। तो फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम से शख्स ने अर्ज़ किया अय्युल आमाली अहब्बु इलल्लाहि ताला, हुजूर आप बताइए, इरशाद फरमाइए कि अल्लाह ताला को आमाल में सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल क्या है? पहले बंदा कौन सा पसंद था और बंदों के आमाल में अल्लाह को अमल कौन सा ज़्यादा पसंद है? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अहब्बुल आमाल इलल्लाहि सुरूरुन तुदखिलुहु अला मुस्लिम, सबसे पसंदीदा अमल अल्लाह की बारगाह में ये है कि तुम किसी मुसलमान के दिल में खुशी पैदा कर दो, उसका दिल खुश कर दो। अच्छा, इसको आप बड़ी ईद के तनाज़ुर में यूँ समझे कि कोई बंदा आपसे गोश्त की उम्मीद लगाए रखा है तो आप उसके मांगने से पहले उसके घर पहुंचा दो। लेकिन आजकल के दौर में पता है क्या है, हम लोग कहते हैं जिदों तक कोई मंगे ना पता किमें लगेगा कि मैं अमीर आदमी, अगर यार तू मंगे ही नहीं, मैं को मांगता तो मैं तुम देता ना, इसका मतलब है वो झोली फैलाए तेरे सामने। यकीन माने आज हम खुश होते हैं कि मेरे को किसी ने मंगेया है और ख्वाहिश होती है मंगो मंगो मेरे को लो, और हम अपने आप को अमीर समझते ही तब है जब कोई झोली फैलाता है।
जबकि बंदा मोमिन वो होता है, उसको पता चल जाए वो झोली फैलने ही नहीं देता, पहले ही भर देता। ये है इस्लाम। इस्लाम इस चीज़ का नाम है, इस चीज़ का नाम इस्लाम है। आपने फरमाया अहब्बुल अमाल इल्लल्लाह, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा तरीन अमल ये है कि सुरूरुन तुदखिलु अला मुस्लिम, तो किसी मुसलमान भाई के दिल में खुशी पैदा कर दे, उसके दिल को खुश कर दे। उसके दिल में कोई ख्वाहिश थी जो अधूरी थी तो उस ख्वाहिश को पूरा कर दे। उसको किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो वो ज़रूरत और उसकी मांग को पूरा कर दे। जब तो उसका गम मिटा देगा, अल्लाह ताला को तेरा अमल पसंद आ जाएगा। जब अल्लाह को पसंद आ गया तो सारे निज़ाम ही सीधे हो जाएंगे। लेकिन हमारी अफसोस के साथ कोशिश ये होती है, ये खुश क्यों फिरदा है, इनू टेंशन ही कोई नहीं यार, ए हसास बशास लगा फिरदा है, वे तो सही है तो मैं सारे दंद काट देने ना। हम लोगों की खुशी नहीं बर्दाश्त कर पाते, देना तो दरकनार, कोई हंसता हो तो बर्दाश्त नहीं होता है। जबकि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते अल्लाह को पसंदीदा अमल ये है कि तो किसी गमज़दा का गम दूर कर दे। और आज हम पता नहीं किस दौर में आ गए हैं, किसी को हंसता बसता देख ही नहीं सकते। ये जादू टूने इसीलिए होते हैं। इसी तरह जो है वो घरों में नफ़रतें फैलाई जाती हैं, कहते बड़े खुश ने ना, अगले हफ्ते नहीं थानू नज़र आएंगे, है मैं रह नहीं देना कट्ठा, इंज नहीं रह, ये नहीं करने देना, वो नहीं। एक ऐसा मुसलमान है जो यहाँ दो लोगों को तोड़ता है, अल्लाह ताला उसके साथ ऐसा सलूक फरमाएगा कि वो बंदा जो है वो कहीं का नहीं रहेगा। इन्ना बत्शा रब्बी का लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, फिर कोई छुड़ा नहीं सकता। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु ने फरमाया औ तक्शिफ़ु अन्हु कुर्बतन, तो किसी मोमिन का दुख दूर कर दे, अल्लाह को ये अमल भी बड़ा पसंद है। औ तक़दी अन्हु दैनन, तो किसी का कर्ज उतार दे, अल्लाह को ये भी बड़ा पसंद है। औ ततरुदु अन्हु जुअन, कोई भूखा था तो उसे खाना खिला दे, अल्लाह को ये भी बड़ा पसंद है। भूखे का पेट भर, हम तो भरे हुए को भरते, माजरत के साथ भरे हुए को हम भरते क्या है, हम गोश्त भी ज़्यादा उसी को देते हैं जिसने खुद 4 बकरे किए हुए। कहते यार और अड्डा अमीर आदमी उन्हें छोटा जहा छापर देंदे, शर्म आती। तो जिसका हक था उसको तो छोटा भी नहीं दिया, उसको छोटे का भी छोटा करके दे दिया। जो किसी के काम की चीज़ नहीं थी वो उठा के दे दी। तो हमने क्या कुर्बानी की है? बड़े को इसलिए बड़ा छापर देते हैं, वहाँ से भी बड़ा ही आएगा। तो हालांकि जिनके लिए खुशी पैदा करनी थी, जिनके लिए खुशियों का सामान पैदा करना था, आपको मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। एक बंदा था, उसका नाम था करमदीन। हुआ क्या कि वो एक दिन ना, ईद वाले दिन अपनी साइकिल के हैंडल के साथ गोश्त के लिफाफे लटकाए हुए, चंद थैलियाँ लटकाए, तेज़ तेज़ जो है वो जा रहा है। अच्छा, अभी वो तेज़ तेज़ जा रहा है तो वो एक गरीब से मोहल्ले में आया, उसके चेहरे पे बड़ी खुशी सी थी। गरीब से मोहल्ले में आया और आके एक दरवाज़े पर उसने दस्तक दी, और दस्तक देने के बाद अंदर से आवाज़ आई, कौन? तो उसने कहा मैं करमदीन चौकीदार हूँ। तो वो दरवाज़ा खुला, खातून आई, चेहरे को ढांपा हुआ था। पहले ख़वातीन दरवाज़े में भी जाती ना तो बड़े चादर के साथ, दुपट्टे के साथ नकाब कर लेती थी कि हमारा चेहरा कोई गैर महरम ना देखे। तो आज तैयार होकर बाहर बड़े शौक़ से बाल खुले छोड़ के जाया जाता है ताकि पता चले हम कितने हसीन व जमील हैं। और ये तो फिर हश्र को होगा मालूम, जीता कौन और हारा कौन। वो खातून दरवाज़ा खोलने भी आई तो चेहरे को ढांपा हुआ था, और ढांपे हुए चेहरे के साथ आई। उसने कहा करमदीन चौकीदार हूँ। उसने एक गोश्त का लिफाफा और एक थैली जो है उसको पढ़ाई तो उसकी आंखों से आंसू आ गए, और आकर कहने लगी, भाई तेरी वजह से आज 1.5 साल के बाद मेरे घर में गोश्त पकेगा। 1.5 साल के बाद मेरे घर में गोश्त पकड़ेगा। और ये कौन शख्स था जिसके घर में ये करमदीन देकर गया? इसके साथ काम करता था, इसके सेठ की कोठी में वो था एक माली, और वो माली जो था वो इतना गरीब आदमी था कि उसके घर के अखराजात इतनी मुश्किल से पूरे होते थे कि एक दिन उसने अपने काम से छुट्टी की तो सेठ साहब के घर में मेहमान आने थे। उसने कहा जा करमदीन जाके पता करके आ, आज मेहमानों ने आने, इसने आज ही छुट्टी करनी थी। वो उसके घर गया तो उनके घर के अंदर क़यामत सुगरा बर्पा थी।
4 उसकी बेटियां और 1 उसकी बीवी, और वो रो रहे थे। तो पता चला कि वो शख्स के जिसको बुलाने करम दीन गया था, वो बंदा रात को सोया तो सुबह उठा ही कोई नहीं। अपनी 4 बच्चियों को यतीम करके, बीवी को बेवा करके वो चला गया है। क़यामत सुग़रा उनके घर में बर्बाद थी। तो ये करमदीन चौकीदार जो ख़ुद भी गरीब था, ये हर साल लोगों के घरों से गोश्त इकट्ठा करता और इसके घर में पहुंचा आता था कि मेरा यार चला गया है, उसके घर के कुछ हालात बेहतर हो जाए। वो अपने घर में नहीं लेकर जाता था, लेकिन उसके घर में साल के बाद ज़रूर पहुंचा कर आता था। और हमें ये सबक देकर गया है, ऐ लोगों जो बढ़कर सवाल नहीं करते हैं, जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं, उनके घरों तक पहुंचाना ये तुम्हारा फ़र्ज़ है, वहाँ तक पहुंचाना। लेकिन हम लोग भरे हुए को भर देते। कहा नहीं, मुसलमान वो होता है। यहाँ तक एक हदीस शरीफ मैं आपको सुनाता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पता है क्या इरशाद फरमाया? हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मल्लम यहतम्मा बि उमूरिल मुस्लिमीन फलैसा मिनहुम, जो बंदा मुसलमानों के अहवाल को नहीं देखता, मुसलमानों का ख्याल नहीं रखता, उसको पता ही नहीं मेरे हमसाए या रिश्तेदार की हालत क्या है, हुज़ूर फरमाते हैं फलैसा मिनहुम, वो हम में से है ही कोई नहीं। जिसको पता ही कोई नहीं मेरे मुसलमान भाई किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे, हमें अपने सगे बहन भाइयों का पता कोई नहीं, अजीज़ों कारब का पता नहीं, हमसाए का पता नहीं है कि वो किस हालत में ज़िंदगी गुजार रहे, तो वो कैसा मुसलमान है? आज हम सिर्फ ये कहते हैं यार मंगो तो मैं तन दे दिया। का मुसलमान होता ही वो है जो अपने भाई को एहसास भी नहीं दिलाता है कि वो हाथ ऐसा करे, उसका हाथ फैलने से पहले ही उसकी झोली भर दी जाती। तो हुज़ूर फरमाते हैं जो मुसलमानों का अहवाल, उसका एहतमाम नहीं करता, उसका ख्याल नहीं रखता, वो हम में से है ही कोई नहीं। यकीन माने नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कितनी ज़्यादा अपने उम्मतियों की खैरखाई की है, लेकिन हम इस्लाम से बहुत दूर चले गए, बहुत दूर चले गए। हमने सफ़ेद पोश लोगों को जो है वो देखना छोड़ दिया, उनकी मदद करना छोड़ दी। हम यकीन माने ये कोशिश करते हैं कोई मांगे तो मैं दूँ, कोई मांगे तो मैं दूँ। कई दफ़ा मैंने खुद देखा है, किसी ने कहा चोई साहब बैठ के तू सानू गोश ही नहीं था, कहा तू मंगया कि तू साढ़े को, तू कहता तो मैं तनवी दे देता, अन्य लोग तनवी। तो यार तुझे पता कोई नहीं, तेरी फैक्ट्री का गरीब मुलाजिम है, वो भी मांगने के लिए आए, तेरा हमसाया है, तेरा यार दोस्त है, तुझे पता नहीं उसके हालात क्या हैं, फिर भी कहता मांगा ही नहीं तूने, मांगता तो फिर तू उसको देता। खुददारी और इज़्ज़त नफ्स भी कोई चीज़ होती है। बाज़ लोग हाथ दराज करने से मर जाना बेहतर ख्याल करते हैं। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ऐसे लोगों के बारे में आपने इरशाद फरमाया, उन लोगों को दो कि जो लोग दस्ते सवाल दराज नहीं करते हैं और ख़ुददारी की वजह से अपने आप को छुपा के रखते हैं। एक तरफ हमारा ये हाल है कि हम लोगों की ख़ुददारी और इज़्ज़त नफ्स का ख्याल नहीं रखते, और दूसरी तरफ हमारे लालच का ये आलम है, रखने के लिए जगह भी कोई नहीं इकट्ठा किए जाते। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने मुसलमान भाई का ख्याल रखो। हमने लोगों के हक मारने भी शुरू किए, तो इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम आप फरमाते अल्लाह ताला को सबसे पसंदीदा अमल ये है कि अगर तुम किसी मुसलमान भाई का दुख दूर कर दो, उसके दिल में खुशी पैदा कर दो, उसके गम को दूर कर दो, भूखा है तो उसे खाना खिला दो, मकरूज़ है तो कर्ज़ की अदायगी में मदद कर दो। और आप फरमाते वाला अन अमशिया मा आखिन फ़ी हाजतिन अहब्बु इलैया मिन अन आतकिफा फ़ी हादल मस्जिद। हुज़ूर फरमाते हैं मैं जाऊँ और किसी अपने सहाबी की मदद करके उसकी मुश्किल को हल कर रहा हूँ, मुझे अपनी मस्जिद नबवी में एतकाफ़ करने से ज़्यादा पसंद किसी सहाबी की मदद करना है। मुझे ये ज़्यादा पसंद है कि मैं अपनी मस्जिद में एतकाफ़ करूँ। क्या बात ज़्यादा पसंद है? मैं किसी मुसलमान की मदद कर दूँ, किसी मुसलमान की खैर खाई कर दूँ। लिहाजा किसी के घर में गोश्त देने के लिए गरीब के घर में जाना ये भी सवाब का काम। यार ये भी सवाब, मेरा दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है, तो यार गरीब आदमी है, कोई बात नहीं, उसको जाके तोहफ़ा दे, उसके दिल में खुशी पैदा होगी। ओके यार आप चल, कई लोग कई गरीब, मैंने कई गरीबों को देखा है कि वो खुशी से कह रहे होते हो यार वो बड़ा चंगा बंदा है, मेरे घर आप गोश्त देना है, आप मेरे घर आया। और हमारी कोशिश होती है नहीं मैं बाहर लैन लवावा ज़रा, पता तो लगे कि साढ़े घर भी कुर्बानी है, लैन लगेगी तो पता चलेगा, उनकी किमें पता लगना है। सही मानों में मुसलमान वो है
कि जो लोगों की मदद करता है। और आपको पता है, ये आपने सुन तो लिया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी मुसलमान की मदद करना मुझे अपनी मस्जिद में एतकाफ़ करने से ज़्यादा महबूब है। तो आपको पता है कि एतकाफ़ का सवाब कितना होता है? नबी पाक अलैहिस्सलाम आप इरशाद फरमाते हैं कि कोई बंदा जब एक दिन का एतकाफ़ करता है, कितने दिन का? एक दिन का एतकाफ़ करता है अल्लाह की रज़ा के लिए, तो अल्लाह ताला उस बंदे और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकें खोद देता है। और एक खंदक का फासला इतना होता है जितना ज़मीन से लेके आसमान के दरमियान का फासला। एक खंदक का 200 के ज़मीन से लेके आसमान तक जितना फासला है, अल्लाह ताला इस बंदे को जहन्नम से उतना दूर कर देता है। और ऐसी एक नहीं, 2 नहीं, 3 खंदकें अल्लाह खोद देता है। और ये एक दिन के अल्लाह की रज़ा की खातिर एतिकाफ़ का सवाब है किसी भी मस्जिद में। और जो 10 दिन का एतिकाफ़ करे, और करे भी मस्जिद रसूल में, मदीना तैयबा में, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन में, अल्लाह उसको कितना सवाब अता फरमाएगा। तो फरमाया एक दिन का सवाब ये है। तो हुज़ूर फरमाते हैं किसी मुसलमान की मदद करना मुझे मस्जिद नबवी में एतकाफ़ से ज़्यादा पसंदीदा अमल है। लेकिन आज हमने तस्बीह चलाना यही खाली नेकी करार दिया है, किसी की मदद करना नहीं। कहा नहीं, सही मानों में मुसलमान वो होता है कि जो अपने मुसलमान भाई की मदद करता है। और अल्लाह ने ये मदद के बहाने रखे हुए हैं। कभी रमज़ान आ जाता है, फिर भी इमदाद बाहमी का जज्बा फ़रोग़ पड़ता है। कभी ज़कात का मौसम है, कभी सदक़ात और खैरात सारे साल चलते हैं। कभी अल्लाह फ़ितराना जो है वो मुकर्रर फरमा देता है, कभी ईद कुर्बान आ जाती है। और इस तरह मुआशरे का निज़ाम चलता रहता है। और इन लोगों के सदक़े में अल्लाह ताला हमें भी रिज़्क़ अता फरमाता है। ये किसी की मदद करना ना, तो फिर ये ना किया करे, हाँ जी गोश्त शहीद है आजा, अच्छा यार ज़रा झाड़ू दे मार दी, ज़रा एहसाब कर दे, कुर्बानी खून बार कर दे। गोश्त देना है ना तो पहले काम भी करवा लेते हैं हम। ज़कात देनी होती है ना तो फिर भी सफाई करवा लेते हैं। और भाई ये जो चीज़ें देनी हैं ये किसी की मजदूरी नहीं देनी, अल्लाह की रज़ा के लिए देनी। हम बड़ा एहसान कर रहे थे, यकीन माने, हाँ गोश्त लेना देने पढ़ ज़रा पैकेट ज़रा महल्ले च बंड के आना, फिर देने तेनों भी देने, जा तेरा हिस्सा पे है। ये हमने मदद की है कि फिर उसकी मजदूरी दी है? कभी गौर किया इन बातों पर भी? जो अल्लाह की रज़ा की खातिर करने वाले काम हैं वो अल्लाह की रज़ा की खातिर, फिर उनके इव्ज़ आप खिदमत नहीं लेते, खिदमत नहीं लेते। खिदमत लेनी है तो फिर उसकी मजदूरी दे रहे, फिर उस पर एहसान क्या किया? इसलिए अपने मुसलमान भाई के घर में जाएं, उसके दिल में एक तो आपके आने की खुशी होगी, फिर आपके तोहफ़े की खुशी होगी। इसलिए इस्लाम अमन का दर्स भी देता है, मोहब्बत का दर्स भी देता है, एक दूसरे के तामुन का दर्स भी देता है, लेकिन किन में? नेक कामों के अंदर। और इस्लाम तो इतना खूबसूरत मज़हब है, इतना खूबसूरत मज़हब है, ये तो शराबियों के मुँह भी धुला देता है। ये तो दूसरे की खैरखाई का नाम है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के उम्मतियों में बड़े बड़े नाम हैं, और उनमें एक नाम है हज़रत सरी सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह। बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। तो आप एक दफ़ा रास्ते से गुज़र रहे थे तो आपने देखा एक बंदा शराब के नशे में धुत पड़ा, और वो ना ज़ुबान से अल्लाह अल्लाह कह रहा है। आप बड़े हैरान हुए। आपने कहा देखो ये नापाक मुँह से इस पाक ज़ात का नाम ले। शराब तो नापाक है ना, जिस तरह पेशाब नापाक है, शराब भी ऐसे ही नापाक है। पेशाब का एक कतरा पानी के टब में चला जाए ना तो पानी का जो है वो पूरा टब ही पलीद हो जाता है। इसी तरह शराब का एक कतरा गिर जाए तब भी पूरा टब पलीद हो जाता है। अब उसने शराब पी और अल्लाह अल्लाह कर रहा है। आपको बड़ी हैरत हुई का नापाक मुँह से पाक ज़ात का नाम लेता है। आपने पानी मंगवाया, उसका मुंह दिलाया, उसकी कुलियाँ करवाई, और वो नशे में धुत है। और फिर आप चले गए। जब आप चले गए उसको थोड़ी देर के बाद होश आया। किसी ने कहा खुदा का खौफ खा, आज तो सरी सख्ती अल्लाह का वली भी तुझे इस हालत में देख गया है। उसके दिल में बड़ी नदामत और शर्मिंदगी हुई। उसने कहा या अल्लाह आज के बाद तौबा करता हूँ, दोबारा कभी शराब नहीं पीऊँगा। उधर सरी सख्ती चले गए। कहते रात को सोए ख्वाब में किसी ने कहा सरी सख्ती तूने हमारी खातिर हमारे बंदे का मुंह धोया है, हमने उसका दिल धो दिया, हमने उसका दिल धो दिया है। अब उन्होंने खैर खाई की, उसके साथ मोहब्बत की, भलाई की। यार मुसलमान बंदा है, भटक गया है,
उसका मुंह धुलाया है, कुली की है, उस अल्लाह के वली के हाथ लगने की वजह से अल्लाह ने उसका दिल धो दिया। ये सरी सकती जब रात को तहज्जुद की नमाज के लिए मस्जिद में आते हैं तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि जिस मस्जिद का दरवाज़ा वो खोला करते थे, आके अल्लाह के हुजूर सबसे पहले वो नमाज पढ़ते थे, आज एक बंदा पहले से खड़ा है और अल्लाह के हुजूर सर्वसुजूद है। आपने जाकर देखा तो हैरत की इंतहा न रही, ये वही बंदा था जो दिन के वक्त शराब के नशे में धुत बढ़ा था। आप कहते हैं यार एक ही दिन में ऐसी तब्दीली। अब उसका इंतज़ार करने लगे, जब उसने नमाज ख़त्म की, सलाम फेरा तो कहा अल्लाह के बंदे ये एक ही दिन के अंदर इतनी तब्दीली कहाँ से आ गई है? तो आगे से जो जवाब देता है ना वो कहते हैं सरी सकती अल्लाह ने तुझे बता भी दिया फिर भी पूछने आ गया कि अल्लाह ताला ने एक ही दिन के अंदर वो मनाजिल तय करा दी है कि जो हज़रत सरी सकती को ख्वाब में दिखाया था अल्लाह ने वो भी बता दिया है। तो हो सकता है किसी के घर हम जाए, उसका दिल खुश हो जाए, उसको तोहफा दे, उसके दिल में आपकी भी मोहब्बत पैदा हो जाए, रब की भी मोहब्बत पैदा हो जाए कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा करने से बचा दिया है, वो ऐसा करीम है कि बिना मांगे भी रिज़्क़ अता फरमाता है, मैं फिर भी उसकी नाफरमानी करता हूँ। हो सकता है उस बंदे का दिल बदल जाए, हमारी आखिरत संवर जाए। तो ये है इस्लाम जो एक दूसरे के साथ मोहब्बत, प्यार, हमदर्दी, गम गुसारी का दर्स देता है। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब को इस्लाम के ऊपर सही अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।